Hi, buddy. Welcome. Uh, in the previous video, I don't know, for some reason, थोड़ा सा बीच में से there was some error and थोड़ा last part जो है उसमें से cut हो गया. आई थिंक जहाँ से कट गया ना वहाँ से वी वर टॉकिंग अबाउट द साइंटिफिक टर्म्स एंड ऑल दीज टैग्सा एंड taxonomy and systematics. I'll just just repeat it once again. We were talking about classification, right? Now, when you have so many organisms, there is a need for classification by which you can divide, organisms into different groups and convenient categories. Obviously, when you are dividing something into groups, they must be having similarities, right? तो जब कोई चीज सिमिलर होगी तो उसको आप एक ग्रुप में प्लेस कर सकते हो, राइट ना? हाँ, अब उस ग्रुप को हम लोग उस स्पेसिफिक ग्रुप को हम लोग बोलते हैं टैग्जा, राइट? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टैग्जा या टैक्सन बोलते हैं. तो सारे प्लांट्स को हमने एक जगह लाके रख दिया तो हो गया किंगडम प्लांटे, राइट? सारे एनिमल्स को एक जगह जमा कर दिया तो क्या हो गया? किंगडम एनिमेलिया. तो यहां पर प्लांटे एंड एनिमेलिया बिकम टैग्जा, किंगडम बिकम्स द कैटेगरी. So when you have 5 kingdom system, Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia, right now, so kingdom तुम्हारी कैटेगरी है और ये 5 तुम्हारे टैक्सा है, राइट? सो इस ग्रुपिंग को हम लोग टैक्सोनॉमी बोलते हैं, राइट ना? सो टैक्सोनॉमी में देखो कौन से प्रोसेस, हाँ यहाँ पे देखो काफी सारे एग्जाम्पल दिए हुए. प्लांट्स दे फॉर्म अ टैक्सा, व्हीट इज टैक्सा, एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स आर टैक्सा, राइट? आई थिंक ये पिछले वीडियो में आया है. किंगडम एनिमेलिया है, क्लास मैमेलिया है, राइट ना? फैमिली कैनिडी, राइट ना? फैमिली कैनिडे है. तो ये जो है वो सब टैक्सा है, ठीक है? सो दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी, राइट? टैक्सोनॉमी को कैसे याद रखने का? टैक्सोनॉमी में 3 चीजें होती है, INC, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन. आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, राइट? ऑब्वियसली आइडेंटिफिकेशन के पहले आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम होने चाहिए, सो कैरेक्टराइजेशन उसके आगे आ जाएगा. बट INC मेन है, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन. ये 3 चीज साथ में है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी बोलते हैं, ठीक है? अब एक नया फील्ड निकला जिसको हम लोग सिस्टमैटिक्स बोलते हैं, राइट? अब इसमें क्या है कि ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म को हमने स्टडी किया, दूसरे ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया, लेकिन अब नाउ वी आर इंटरेस्टेड, या दोनों में कोई रिलेशनशिप तो नहीं है, कोई सिमिलैरिटी, कोई रिलेशनशिप तो नहीं है. उसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक्स. सो सिस्टमैटिक्स इज वन स्टेप अहेड ऑफ टैक्सोनॉमी, थोड़ा सा एक स्टेप अहेड है टैक्सोनॉमी के, राइट? तब जाके वो सिस्टमैटिक्स बनता है. For practical purposes, taxonomy, systematics, can be used in place of each other. But one slight difference is, देखो यहाँ पे लिखा है systematics takes into account evolutionary relationship between organisms. This is the main difference between systematics and taxonomy. ठीक है? और ये systematics वाला पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो लिनेयस ने सिस्टमा नेचरे में डिस्कस किया है. देखो उसकी 2 बुक्स है, एक स्पीशीज प्लांटरम जिसमें बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर उसने डिस्कस किया है, और सेकंड लिनेयस ने डिस्कस किया है सिस्टमैटिक्स वाला कॉन्सेप्ट इन द बुक सिस्टमा नेचरे. सिस्टमा नेचरे एनसीईआरटी में आता है, स्पीशीज प्लांटरम उसमें नहीं आता, एनसीईआरटी में नहीं है, तो प्लीज बी केयरफुल अबाउट दैट, ठीक है? राइट, इतना थोड़ा सा पार्ट जो है वो उसमें से कट गया था तो मैंने थोड़ा रिपीट कर दिया है यहां पर. The second part of our session is about right, second video, part number 3 है, right? Part 1 was what is life, part 2 was what are these taxonomy, what is the diversity like. Part 3 is what are taxonomic categories, right? हम लोग कैटेगरी की बात कर रहे हैं, राइट? कैटेगरीज ऑलरेडी आपको एनिमेलिया में और प्लांटे में मैं इंट्रोड्यूस कर चुका हूं, राइट? 7 ऑब्लिगेटरी कैटेगरीज, राइट? इफ यू कैन सी दैट इन द डायग्राम, मैं बीच में आ रहा हूं, ओके? डायग्राम में दिख रहा है एकदम क्लियरली अभी आपको, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली,
जीनस एंड स्पीशीज, फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज, 1 2 3 4 5 6 7, राइट, 7 ऑब्लिगेटरी कैटेगरीज। इसके अलावा जो कुछ भी दिखेगा वो होगा सब कैटेगरी, इट विल बी अ सब कैटेगरी। क्लियर है प्लीज, राइट। फाइलम आप यूज करेंगे एनिमल किंगडम में, प्लांट्स में आप यूज करेंगे डिवीजन, प्लांट्स में आप यूज करेंगे डिवीजन, राइट। सो ये जो 7 कैटेगरीज है उसको हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम लोग भी। Classification is not a single step process but involves a hierarchy of steps. Hierarchy of steps, right? Now, hierarchy is when you follow a certain order, right? Now, when you follow a certain order, a sequence, उसको हम लोग hierarchy बोलते हैं, right? स्कूल में the hierarchy is from प्यून to principal. सबसे छोटी हायरार्की, सबसे बड़ा हायरार्की, ऐसा उसको हायरार्की हम लोग बोलते हैं। हायरार्की ऑफ स्टेप्स, सो यहां पर हम लोग क्या हायरार्की की बात कर रहे हैं? फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज, वेयर ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स अ रैंक और कैटेगरी, राइट। सो इसको हम लोग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलते हैं या फिर उसको हम लोग टैक्सोनॉमिक हायरार्की भी बोलते हैं, ठीक है। सो यहां पर वी आर हैविंग 2 टर्म्स, वन इज टैक्सा, वन इज कैटेगरी। आई टोल्ड यू, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम हो गया कैटेगरी, एनिमेलिया हो गया टैक्सा। Taxon is group of living organisms. Animalia, group of living organisms. Plants, group of living organisms, which is used to represent a concrete unit of classification. सारे के सारे animals उसके अंदर, सारे के सारे plants उस unit के अंदर, right ना? So, which is representing a concrete unit, right? It could be the unit could be large or small. So, when you're talking about kingdom, it is a large unit. When you're talking about genus, species, it is a small unit. Category is a rank or level. Category is a rank or level in the hierarchical classification, right? So, kingdom is the highest category, species is the lowest category, right? So, अपना सबसे जो highest category होगा kingdom होगा, सबसे lowest होगा वो species होगा, right? So, ये आपको आप जीटीबी में मिलेगा, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के अंदर मिलेगा आपको। ये पूरा जो डायग्राम है वो आपको जीटीबी में मिलेगा, ये टेबल, आई एम सॉरी, ठीक है। सो हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस का क्लासिफिकेशन दिया है यहाँ पे, राइट, चाइना रोज, ठीक है। यहां पर दे हैव गिवन नाजा कोबरा, उसका क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, राइट। एनिमेलिया, यहाँ पे देखो डिवीजन फाइलम दिख रहा है आपको, फाइलम इन केस ऑफ एनिमल, डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट्स, ठीक है। सो दिस कैन बी लर्न्ड एज एन एग्जाम्पल ऑल्सो। बट यहां पर एक चीज जो नोटिस करनी है, इंपॉर्टेंट है, वो ये कि व्हेन यू गो फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, स्पेसिफिसिटी कम होते जाएगी, लेकिन जब किंगडम से आप स्पीशीज की तरफ आ रहे हो तो स्पेसिफिसिटी बढ़ती जाएगी, राइट। लेट अस टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। ये देखो 2 एग्जांपल आपके सामने है, राइट ना। व्हेन आई से किंगडम प्लांटे, सो इट इंक्लूड्स ऑल प्लांट्स। इट्स अ वेरी वेरी आई एम जस्ट डिफरेंशिएटिंग कि हाँ ये एक प्लांट है। अब प्लांट का ग्रुप तो कितना बड़ा है, राइट। थैलोफाइटा से लेके एंजियोस्पर्म सब कुछ प्लांटे में है, बराबर। तो व्हेन आई से फाइलम और डिवीजन, यहाँ पे डिवीजन आ जाइए, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, डिवीजन एंजियोस्पर्म लिख दिया मैंने, मतलब मैंने सारे के सारे जिम्नोस्पर्म्स को बाहर निकाल दिया, टेरिडोफाइटा निकाल दिया, ब्रायो, थैलोफाइटा सब निकाल दिया मैंने। सो एम आई बीइंग मोर स्पेसिफिक नाउ? जैसे मैंने नीचे आया वैसे स्पेसिफिसिटी बढ़ गई। आई एम अब विद इन एंजियोस्पर्म आई एम टॉकिंग अबाउट डाइकॉट्स, मतलब मैंने मोनोकॉट्स को निकाल दिया अभी। ऑर्डर इज रोजेल्स, यानी सारे दूसरे ऑर्डर्स को निकाल दिया अभी। फैमिली रोजेसी, जीनस इज रोजा,
अब जीनस रोजा के अंदर देयर आर 500 स्पीशीज, सो व्हेन आई एम सेइंग रोजा, आई एम रिफरिंग टू 500 स्पीशीज आउट ऑफ द thousands and lakhs of species of plants. But when I say Rosa gallica, I am referring to a single species. So when I move from kingdom to species, the specificity goes on increasing. But when I go from species to kingdom, specificity goes on decreasing. Right now, you start becoming less and less specific about it. Right? I hope this point is clear, please. Again, one more example I had got for you, that is लायन का एग्जाम्पल. अगेन किंगडम एनिमेलिया से लेके फाइलम कॉर्डेडा, क्लास मेमेलिया, ऑर्डर कार्निवोरा, फैमिली फेलिडे, जीनस एंड स्पीशीज पैंथेरा लियो. राइट, सो व्हेन आई गो फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज, द स्पेसिफिसिटी इज increasing, right? Now, so when I am at the level of kingdom, I am not sure whether which animal are we talking about. But when I come to species, I know you're specifically talking about the animal lion. Okay. So first category, नीचे से ऊपर जा रहे हैं हम लोग, right? तो क्या होगी specificity? नीचे सबसे ज्यादा specificity होगी. So सबसे नीचे वाला कैटेगरी, सबसे लोएस्ट कैटेगरी इज स्पीशीज. राइट, नाउ one should be able to distinguish one species from the other closely related species based on distinct morphological differences. Right now, अब देखो Solanum tuberosum we know is potato, Solanum melangona is known as brinjal. So definitely morphological differences से हम लोग find out कर सकते हैं कि दोनों में difference है. Right, but चूंकि ये एक ही जेनरा के अंदर है, तो ये स्पीशीज के बीच में बहुत सारी सिमिलैरिटीज होगी. राइट, इफ यू रिमेंबर मॉर्फोलॉजी में वी हैव स्टडीड फैमिलीज, उसमें वी हैव स्टडीड इन जनरल वो फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला क्या है, इजंट इट? तो दैट वे वी नो दैट ये इसके अंदर जितने भी स्पीशीज है उसमें काफी सारी सिमिलैरिटी होनी चाहिए. तो स्पीशीज लेवल पे सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा होती है. ठीक है, now यहाँ पर they have got examples Mangifera indica, Solanum tuberosum, Panthera, right? Mangifera indica is mango, you know that. Out of which the word indica, tuberosum and leo all indicating specific epithets, right? Now they are the species, while Mangifera, Solanum and Panthera are referring to the genus or the genera which they belong to. Okay. अच्छा, स्पीशीज के बारे में और एक चीज बता दूं मैं. स्पीशीज के बहुत सारे कंसेप्ट डिस्क्राइब किए गए, राइट नाउ. तो उसमें से जो सबसे मॉडर्न कंसेप्ट है स्पीशीज का, उसके हिसाब से लेट्स से अपने पास दो ऑर्गेनिजम्स हैं, एक्स और वाई. राइट, अब एक्स और वाई एक ही स्पीशीज के हैं, वो कैसे पता चलेगा अपने को? राइट ना, एक एक्स है एक वाई, दोनों एक ही स्पीशीज है, वो कैसे पता चलेगा? राइट, उसकी दो कंडीशंस है. कंडीशन नंबर एक, एक्स और वाई दे शुड बी एबल टू इंटरब्रीड, आपस में उनका रिप्रोडक्शन पॉसिबल होना चाहिए. राइट, कंडीशन नंबर वन. कंडीशन नंबर टू, इस रिप्रोडक्शन की वजह से जो ऑफस्प्रिंग आएगा, राइट, जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा, वो फर्टाइल होनी चाहिए. फर्टाइल मतलब उसके पास भी रिप्रोडक्शन कैपेसिटी होना चाहिए, तो ताकि वो स्पीशीज आगे बढ़ेगा, वहीं खत्म नहीं हो जाएगा. ठीक है ना. सो व्हेन टू ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू इंटरब्रीड अमंग्स देमसेल्व्स टू प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, आई विल रिपीट, when two organisms are able to interbreed amongst themselves to produce a fertile offspring, then the two organisms are said to be belonging to the same species. ये species का modern concept है. Okay. So यहाँ पर I have brought all the examples which the book is telling about us, right ना. यहाँ पर सारे examples, ये Pardus जो है वो लेपर्ड है, प्लीज. ठीक है, इसके बाद जीनस. जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, राइट ना. सो व्हेन यू से सोलैनम, ये देखो, सो ट्यूबरोजम, नाइग्रम, मेलंगोना, सोलैनम, सो ये सारे सोलैनम में आ गए, राइट ना. सो
इसके अंदर जो स्पीशीज आएंगे वो आपस में रिलेटेड होंगे, which have more characters in common in comparison to species of other genera. Right now, when I'm talking about Datura, Datura is a genera. तो सोलैनम के अंदर जो स्पीशीज आएंगे उसकी आपस में बहुत सारी सिमिलैरिटी होगी एज कंपेयर टू व्हेन आई कंपेयर इट टू दतुरा. ठीक है. सो potato, tomato, brinjal are three different species but all belong to genus Solanum. Mind you please, Solanum में चौथा एग्जाम्पल मिला अपने को. ट्यूबरोजम पोटैटो है, नाइग्रम मकोई है जिसका डायग्राम मॉर्फोलॉजी में दिया हुआ है सोलानेसी में. मेलंगोना इज ब्रिंजल एग प्लांट, और यहाँ पे अपने को और एक मिला टमाटो. राइट, फाइंड आउट फ्रॉम दैट शीट व्हाट इज द टमाटो का नाम. राइट ना, सोलानम तो होगा ही obviously, but उसका species name क्या है? Try and find out, please. So lion, leopard, tiger are all coming under genera Panthera, genus Panthera. ठीक है ना? Now this genus Panthera differs from another genus Felis, which includes cats. Right? When you read the text ना, ये थोड़ा सा confusing लगेगा. तो ये जितने भी ग्रुप्स है उसको मैंने कंबाइन करके आगे एक चार्ट बना दिया है तुम लोग के रेफरेंस के लिए. सो डोंट वरी अबाउट, राइट ना, कौन सा जेनेरा कौन से फैमिली में आएगा, कौन सा फैमिली कौन से ऑर्डर में आएगा, राइट ना. तो उस तुम लोग के कन्वीनियंस के लिए मैंने एक लास्ट में चार्ट बना दिया. एनिमल का चार्ट बना है, प्लांट का, जितने भी सारे एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के अंदर है वो मैंने उसमें इंक्लूड कर दिए हैं चार्ट के अंदर. सो डोंट वरी अबाउट दैट. सो सिमिलरली नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली आएगी. सो फैमिली आपस में सिमिलैरिटी कम होगी. अब ऊपर जा रहे हैं हम लोग, वी आर मूविंग अप द ऑर्डर. सो फैमिली में सिमिलैरिटी कम होते जाएगी. फैमिली के ऊपर ऑर्डर आएगा, ऑर्डर में सिमिलैरिटी और कम होते जाएगी. समझ रहे हैं कि नहीं? सो एज यू मूव अप दी क्लास, अब दी कैटेगरी, राइट ना, तो सिमिलैरिटीज कम, सो स्पेसिफिसिटी कम होते जाएगी. राइट, दैट इज व्हाट वी वांट टू से. सो फैमिली में दे हैव गिवन, देखो सोलैनम, पेट्यूनिया, दतूरा आर ऑल प्लेस्ड इन फैमिली सोलानेसी. अब देखो पैंथेरा इज वन जीनस, फेलिस देखो यहां पे डिस्क्राइब किया था अदर जीनस. राइट, सो ये दोनों फैमिली फेलिडे में आ गए. जैसे फेलिडे है वैसे एक दूसरा फैमिली है कैनिडे, जिसकी ये डॉग फैमिली है, ये कैट फैमिली है. ठीक है. सो वैसे ही ऊपर बढ़ेंगे हम लोग, ऑर्डर में आ जाएंगे. राइट, ऑर्डर में क्या लिखा है देखो, फैमिली कॉन्वोल्व्यूलेसी एंड सोलानेसी आर इंक्लूडेड इन ऑर्डर पॉलीमोनियल्स. फेलिडे और कैनिडे लास्ट पहुंच गए थे हम लोग यहां पर. देखो अब दोनों कौन से ऑर्डर, दोनों कौन से ऑर्डर में आते हैं? कार्निवोरा में आते हैं ऑर्डर. और ये ऑर्डर कार्निवोरिया कौन से क्लास में आता है? मैमेलिया में आता है. राइट, ये देखो क्या लिखा है, प्राइमेटा इज प्लेस्ड इन क्लास मैमेलिया. अब प्राइमेटा में क्या आता है? मंकी, गोरिल्ला, गिबन, राइट ना, एप, मैन, ये सब प्राइमेटा में आता है अलोंग विथ ऑर्डर कार्निवोरा. सो मैमेलिया में दो क्लास मेंशन किए यहां पे लोग ने, एक प्राइमेटा मेंशन किया है और एक कार्निवोरा मेंशन किया है. राइट, क्लास मैमेलिया तक तो हम लोग किंगडम एनिमलिया में पहुंच ही गए थे. सो क्लास के बाद आएगा ऑर्डर. सो क्लास मैमेलिया में दो ऑर्डर यहां पर एनसीईआरटी में दिए, प्राइमेटा एंड कार्निवोरा. यहां पे लास्ट में लिखा है क्लास मैमेलिया हैज अदर ऑर्डर्स आल्सो. राइट, सो वो जो चार्ट में दूंगा उसके अंदर आई हैव मेंशन्ड 6 ऑर्डर्स अंडर क्लास मैमेलिया. यहां पर दो दिए हुए हैं जो इंपॉर्टेंट है अपने लिए. राइट, फिर क्लास के ऊपर जाएंगे तो हो जाएगा फाइलम, और फाइलम के ऊपर जाएंगे तो हो जाएगा किंगडम. ठीक है, सी यहां पर भी एकदम क्लियरली मेंशन किया है यहां पर. As we go higher from species to kingdom, the number of common characteristics goes on decreasing. Lower the taxa, more are the characteristics that member within the taxon share. Higher the category, right now, greater is the difficulty of determining the relationship to taxa at the same level. Right now, जितनी category बड़ी होगी उतना रिलेशनशिप डिफाइन करना डिफिकल्ट होगा. जितना लोअर टैक्सा होगा जितने कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा होंगे. राइट, यस, दिस वाज द चार्ट दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. क्लास मैमेलिया में
उन्होंने सॉरी कार्निवोरा और प्राइमेटा दो मेंशन किया है, राइट। यहाँ प्राइमेटा हम लोग एवोल्यूशन जब पढ़ेंगे तो उसको डेवलप करेंगे। यहाँ पर चिंपैंजी, गिबन, मंकी, एप, मैन, ये सब प्राइमेट्स में आ जाएंगे। चिरोप्टेरा में बैट्स आते हैं, रोडेंशिया में रैट्स और माउस आते हैं, इंसेक्टिवोरा में हेजहॉग आता है, लैगोमॉर्फा में रैबिट, हेयर वैसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं। कार्निवोरा, राइट, ऑर्डर कार्निवोरा में दो फैमिलीज है, फैमिली कैनिडे एंड फैमिली फेलिडे। ये डॉग फैमिली है, ये कैट फैमिली है, राइट ना। कैनिडे, इफ यू नो, डॉग्स आर on a whole called as canine creatures, right? Now, called canines. So it's a canidae, and they are felines. Cats are called as felines. So there's Felidae. Canidae family में genus Canis सबसे important है। वैसे दो अलग मैंने भी दिए हैं, Lycolepex and Vulpes। ये जरा भी ध्यान मत देना, राइट। ये एकदम बाहर के है, नहीं याद रहेगा तो भी चलेगा। Canis important है। Canis lupus is wolf, Canis familiaris is dog, Canis auris is jackal। ये A small आना चाहिए था according to the classification, right ना। रूल के हिसाब से, बाइनोमियल के हिसाब से A small आना चाहिए, गलती है यहाँ पे। Okay, so these are all species coming under the genera Canis। Similarly, Felidae में we have Panthera and Felis। So Panthera leo, Panthera tigris, Panthera pardus। Felis domestica, the house cat, right now, is called as Felis domestica, which is the house cat, right। So जितने भी एग्जाम्पल सारे कैटेगरीज में कवर्ड है वो ये मैंने चार्ट में डाल दिए हैं। सो यू विल नॉट हैव एनी डिफिकल्टी इन आंसरिंग एनी एमसीक्यू रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर पार्ट। सिमिलरली प्लांट्स के अंदर जो है उन्होंने क्लास डाइकॉट मेंशन तो नहीं किया है, सिर्फ पॉलीमोनियल्स पे जो है वो डिस्कशन खत्म किया है लोग ने, लेकिन पॉलीमोनियल्स जो है वो क्लास डाइकॉट में आता है। सो ऑर्डर पॉलीमोनियल्स के अंदर दो फैमिलीज एग्जांपल दिए हुए, कॉन्वोल्व्यूलेसी एंड सोलानेसी। सोलानेसी में तीन जेनेरा एग्जांपल दिए, पेट्यूनिया, सोलानम, दतुरा। सोलानम में तीन स्पीशीज दिए, नाइग्रम, मकोई, जिसको मैं बोला मॉर्फोलॉजी चैप्टर में आपको इसका डायग्राम मिलेगा, सोलानेसी फैमिली में। ट्यूबरोजम, पोटैटो, मेलंगोना, ब्रिंजल, एक टमाटो बाकी है, आप यहां पर ऐड कर सकते हैं टमाटो को भी, बट आफ्टर यू फाइंड आउट द नेम ऑफ द स्पीशीज ऑफ टमाटो। ओके, सो these are the two charts which you need to take note of. There is a table which is given in the NCERT, right? ये वाला टेबल दिया हुआ है, इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसमें दो एनिमल दिए हैं, मैन हाउस फ्लाई, और दो प्लांट्स दिए, मैंगो एंड व्हीट, राइट। नाउ इफ यू स्टार्ट फ्रॉम बायोलॉजिकल नेम, होमो सेपियंस, हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम इज म्यूस्का डोमेस्टिका। हाउस फ्लाई म्यूस्का डोमेस्टिका, डोमेस्टिका हाउस है इसलिए द वर्ड डोमेस्टिका इसका। मैंगो मैंगिफेरा इंडिका अपने को याद है। व्हीट इज ट्राइटिकम एस्टिवम, ये याद रखना पड़ेगा। सो ये दो नाम, म्यूस्का डोमेस्टिका और ट्राइटिकम एस्टिवम, ये इंपॉर्टेंट है। अब म्यूस्का डोमेस्टिका याद हो गया तो फिर म्यूस्का इज जीनस एंड द स्पीशीज इज डोमेस्टिका, मैंगिफेरा, ट्राइटिकम। तो जेनस स्पीशीज तो आराम से पता चल जाएगा। Man belongs to phylum Chordata, housefly belongs to phylum Arthropoda. Man belongs to class Mammalia, housefly belongs to class Insecta, right? Class Insecta. Man comes under order Primata and housefly under order Diptera, right? तो ये नाम याद रखना है, बट दोनों के फैमिलीज देखो, मैन बिलोंग्स टू फैमिली होमोनिडे, वेयर एज हाउसफ्लाई इज म्यूसिडे, राइट, म्यूसिडे एंड होमोनिडे। तो ये जो फैमिली ऑर्डर वाला जो ये दो है ना, इसमें से मेजॉरिटी क्वेश्चन आते हैं। मैंगो, व्हीट दोनों एंजियोस्पर्म है, लेकिन एक डाइकॉट एक मोनोकॉट है, ठीक है। ऑर्डर देखो, सैपिनडेल्स एंड पोएल्स, मैंगो और व्हीट फैमिली एनाकार्डियसी एंड पोएसी, राइट, एनाकार्डियसी एंड
पोएसी। ठीक है, सो ये वाला जो पार्ट है ना वो ज्यादातर इंपॉर्टेंट है, फैमिली ऑर्डर वाला। अगर फिल इन द ब्लैंक अगर अभी आ गया तो ये पार्ट में से ज्यादातर आ सकता है। नाउ सम ऑब्जर्वेशंस आई वुड लाइक टू place in front of you. These are the observations. When you talk about division, right ना plants के अंदर, तो suffix वहां आता है phyta, bryophyta, thallophyta, पढ़ा है ना, pteridophyta, spermatophyta, ये suffix phyta। phyta है मतलब कैटेगरी डिविजन है। प्लांट्स में मैंने बोला फाइलम की जगह पर डिविजन यूज करते हैं हम लोग। सफिक्स प्लांट्स के अंदर फाइसी आया, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, या ऑप्सिडा आया, ब्रायोप्सिडा, टेरोप्सिडा, याद है कि नहीं, हिपैटिकोप्सिडा, राइट, सिलोप्सिडा, और ए आया, राइट। ये सफिक्स आ गया तो इट इज क्लास, राइट, इट इज क्लास। ये देखो क्लास आया यहां पे, डाइकोटिलिडने, मोनोकोटिलिडने, ए दिख रहा है यहां पर, ठीक है। सो फाइसी, ऑप्सिडा या ए आया तो इट इज इंडिकेटिव ऑफ क्लास। ऑर्डर, ये सब प्लांट्स की बात चल रही है प्लीज। ऑर्डर आया तो ALES, यहां पे देखो, सैपिंडेल्स, पोएल्स, पॉलीमोनियल्स, ये एन है सॉरी, पॉलीमोनियल्स, ALES आता है यहां पर। सो ALES आया स्टार्टिंग लास्ट में सफिक्स, तो इट्स इज इंडिकेटिव दैट ये प्लांट का कोई ऑर्डर है। फैमिली का सफिक्स तो आपको प्लांट में पता है, फबेसी, सोलानेसी, ब्रासिकेसी, कॉन्वोल्व्यूलेसी, राइट ना, सोलानेसी, लिलिएसी, लास्ट में AC आया मतलब इट इज इंडिकेटिव ऑफ फैमिली। दीज आर द पीपल हु हैड गिवन दीज काइंड ऑफ टर्म्स। एनिमल किंगडम में लुक एट दिस, होमोनिडे लास्ट में DAE, म्यूसिडे लास्ट में DAE। सो लास्ट में IDAE आया तो कैटेगरी इन एनिमल शुड बी फैमिली। सो दीज वर सम ऑब्जर्वेशन विच आई वांटेड टू पुट फोर्थ फॉर यू टू लर्न, राइट ना। कभी कभी क्या होता है कि दे माइट गिव यू सम वेरी ऑड नेम, मतलब विच इज नॉट देयर इन एनी ऑफ द बुक्स ऑल्सो, राइट। सो एंड सो लास्ट में डाल दिया एल्स। सो दिस शुड बी अ हिंट फॉर अस दैट ये लास्ट में ALES है, इसका मतलब ये प्लांट का कोई ना कोई ऑर्डर इंडिकेट कर रहा है, ठीक है ना। तो नाउ ये थोड़े बहुत पॉइंट्स है, उसके मदद से जो है वो आप ऐसे MCQ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था अपना थर्ड पार्ट। नाउ फोर्थ पार्ट, लास्ट, राइट। The fourth part is taxonomical aids. Now, what are the tools used for taxonomy? What are the tools in taxonomy? All the tools I have highlighted itself here on the chart itself. ये देखो, right? We have zoological parks, botanical gardens, herbarium, monograph museum, flora, keys. Now, these are all described in the NCERT. Right. So what are these now? First is herbarium. Now what is a herbarium? A herbarium is a storehouse of collected plant specimens. So herbarium is specifically for plants. Specifically for plants, collection of plants that are dried, pressed and preserved on sheets. Dried, pressed and preserved on sheets. ये देखो यहाँ पे dried, pressed, preserved on sheets. Now please, it is not as easy as it seems to be. It has to be treated with some certain chemicals, then dried and pressed in a particular fashion, and then it has to be fixed. Further, these sheets are arranged according to a universally accepted system of classification, and usually it's a Bentham and Hooker system of classification. राइट अब इसको आप एक जगह स्टोर कर देते हो, राइट। आपके NCERT में डायग्राम है एक छोटा सा स्टोर हाउस का। अब फिर उसको आप जो है वो फ्यूचर यूज के लिए कभी भी निकाल सकते हो। अब
Now, if you notice in the right hand side corner, there is a small label. Small label. यहाँ पे भी देखो एक छोटा सा label है, right? There's a small label here. Now, अब उस label पे you have date and place of collection of the specimen. What is the English name? What is the local name? What is the botanical name? What is the family ka name? What is the collector's name? All this information is there on this particular small label, right? So, when you want to quickly refer taxonomical sheets, herbarium is one of the easiest way of accessing. So, it's a place where you store the plant specimens. Another taxonomical aid is botanical garden, right? Here living plants are there. यहाँ पर क्या है, आप प्लांट को ड्राई प्रेस करके स्टोर करते हो, ये तो गया मर गया, बट यहाँ लिविंग प्लांट्स, राइट? So they are grown basically for identification purposes only, and you know, when you visit these type of gardens, you will find that every plant particular has a small label attached to it. वो लेबल पे उसके सारे डिटेल्स मेंशन्ड होते हैं, राइट? सो इंडिया में वेरी फेमस इज देयर इन हावड़ा. ये जो डायग्राम आप राइट्स पे तो आपको इमेज दिख रहा है ना, इट इज फ्रॉम कैलकाटा. इट्स अ ह्यूज banyan tree, almost 250 years plus old, this banyan tree, right? The expanse of the banyan tree is almost, you know, about 1.5 you know, hectare and all that, right? Acre, I think so. इतना बड़ा जो है वो, it is expanse of the entire tree, right? It is in Kolkata. Okay. Then another taxonomical aid is museum, right? Museums are generally set up in schools, colleges. You have maybe seen one in biology lab mein, the glass jars which are kept, the snakes, the scorpions, right? It's a small museum types. So they have preserved plant and animal species. Preserved, right? Na? So you find that animal species जो आपके glass jars में थे, they were in a liquid, so that they don't decompose, right? Na? They are dead, but they don't get decomposed. Usually you have formalin for that, the preservative solution, right? So insects are preserved in insect boxes. Larger animals like birds and mammals are usually stuffed and preserved. उसको taxidermy बोलते हैं हम लोग, right? And they can have skeletons of other animals also on display. So these places are called as museums. It's also a taxonomical aid. It helps you in studying taxonomy. Zoological parks. Every one of us has been to a zoo, small or big, right? So wild animals are kept in protected environments. That's not a natural environment, it's a protected environment, right? So that is also a taxonomical aid. One important taxonomical aid is called as the key. थोड़ा ध्यान देना please. Key is used for identification of plants and animals based on similarity and dissimilarity, right? Now see, what one example for you. उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं. एनिमल वर्टिब्रेट है, तो आप एक क्वेश्चन पूछेंगे उसको, डज इट हैव फर? अब आंसर या तो यस आएगा या नो आएगा. यस तो मैमल, सी हेयर फर जो है वो सिर्फ मैमल्स को है, या तो आंसर नो आएगा. नो आया तो आपने पूछा डज इट हैव फेदर्स, तो अगर यस आया तो बर्ड्स है. नो आया तो फिर एक क्वेश्चन, डज इट हैव ड्राई स्किन? ड्राई स्किन आया यस तो रेप्टाइल्स नहीं है, तो यू विल हैव आंसर इन द क्वेश्चन डज इट हैव स्केल्स? यस तो फिश, अगर नो आया तो एम्फीबियन. सो यू वांट टू फाइंड आउट दैट ये वर्टिब्रेटा में कौन सा ग्रुप है. सो व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर पोजिंग अ क्वेश्चन व्हिच विल हैव टू ऑपोजिट ऑप्शंस, yes or no, right? The keys are based on a contrasting character, generally in a pair called as a couplet, right? It represents a choice made between two opposite actions, acceptance of only one and rejection. So each statement in the key is called as a lead. So does it have fur is a lead, does it have feathers is a lead. So it's a each statement in the key. ये पूरे को हम लोग की बोलेंगे, और उसमें हर एक स्टेटमेंट जो आ रहा है उसको हम लोग लीड बोलेंगे. व्हाई? बिकॉज इट इज लीडिंग टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ओके, सो दैट इज व्हाट अ की इज. अगेन इट इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ स्टडिंग टैक्सोनॉमी. Other smaller methods, right? Now flora is there, manuals are there, monographs are there. These are the other
methods of taxonomical aids. So herbarium पढ़ा हमने, right? Botanical gardens, zoological parks, museums, monograph, flora, keys, manual, right? These are the various uh, the various taxonomical aids that you are using in this particular process, right? So that is where our chapter is ending. Okay, thank you so much everybody.